Hello, dear students. Today I again welcome you on my YouTube channel Learn English Easily or LEE. Today we are going to learn the second chapter of the book Flamingo Class 12, which has been taken from a book Stories of Stolen Childhood, and this is the part 1. Sometimes I find a rupee in the garbage, written by Annie Jung, born in 1964. प्यारे छात्रों, आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग जो कि 12वीं कक्षा के फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है, ये सेकेंड चैप्टर है. इस कहानी का जो पार्ट 1 है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नामक बुक से ली गई है, और इसका पार्ट 1 जो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे कचरे के ढेर से ₹1 का सिक्का मिल जाता है. आज हम लोग इसको पढ़ेंगे. ये जो कहानी है इसे लिखा है एनी जुंग ने, जिनका जन्म 1964 ईस्वी में हुआ था. आइए हम लोग जानते हैं अब ऑथर के बारे में, यानी एनी जुंग के बारे में. एनी जुंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड इन एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. एनी जुंग का जन्म जो है राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनकी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई. हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स. उनके दोनों माता पिता जो थे वो लेखक और लेखिका थे. एनी जुंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. और एनी जुंग ने अपनी करियर की शुरुआत एक लेखिका के रूप में भारत में किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. एनी जुंग एक संपादक रहीं, कॉलमनिस्ट यानी खास कॉलम्स भी लिखती थीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में, भारत में भी और विदेशों में भी. और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं. ऑथर्ड सेवरल बुक्स का मतलब है बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो एक्सर्प्ट है, लिया गया जो कहानी है, पार्ट 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नामक बुक से ली गई है. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ उन्होंने विश्लेषण किया है उस पीसने वाली गरीबी के साथ और उस परंपराओं के साथ जो बच्चे शोषित हो रहे हैं और उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. तो ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की है. इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसे आप पात्र कहते हैं, चरित्र कहते हैं. साहेब उनमें से एक है. साहेब एक यंग बॉय है. साहेब अ यंग बॉय फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश. हिज फुल नेम वाज साहेब आलम. साहेब जो है एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, जो कि ढाका बांग्लादेश से आया है. ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, और उसका पूरा नाम है साहेब आलम. हिज फुल नेम वॉज साहेब आलम. उसका पूरा नाम साहेब आलम था, जिसका अर्थ होता है पूरी दुनिया का मालिक. इट मीन्स द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स. कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हैं. हिज फ्रेंड्स हु लिव्ड विथ हिम इन सीमापुरी दिल्ली. उसके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीमापुरी दिल्ली में उसके साथ रहते हैं. और लेखिका खुद हैं इस कहानी में, एनी जुंग. तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. To understand the story, you need to know about the characters first. So I introduced you the characters of this particular story. चूँकि कहानी को समझने के लिए पात्रों को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले पात्रों के बारे में बताया. अब इस कहानी की भूमिका क्या है, साहेब है कौन, कहाँ से आया है. तो साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो इन 1971. जैसा कि पहले बताया कि वो बांग्लादेश से आया है और 1971 ईस्वी में ही वह बांग्लादेश से आया है. His house set amidst the green fields of Dhaka, Bangladesh. उसका घर जो था हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था. His home is not even a distant memory.
यहाँ तक कि उसके दिमाग से अभी यादें जो हैं घर की वो मिटी नहीं हैं. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत सारे तूफान आए थे और इनके घर बार को उड़ाकर बहाकर ले गए ये तूफान. That is why they left, इसलिए उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया. Looking for livelihood in the big city, और अपने जीवन यापन के लिए बड़े शहर नगर दिल्ली आ गए, जहाँ सीमापुरी where he now lives. और ये कहाँ आ गए हैं? सीमापुरी दिल्ली में आ गए हैं. दिस इज़ द बॉर्डर एरिया ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली का ये बॉर्डर एरिया है जहाँ भी ये सारे लोग रहते हैं. अब लेखिका से इसकी मुलाकात कैसे होती है? ऑथर्स इनकाउंटर विद साहिब. साहिब के साथ मुलाकात कैसे होती है? क्योंकि साहिब जो है वो कचरा चुनता है और कचरे में प्लास्टिक, लोहे और भी ऐसी चीज़ें जिसे रिसाइकल किया जाता है, वैसी चीज़ों को चुनकर ये बच्चे अपने गार्जियंस को देते थे. गार्जियन बेचते थे और उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे वे अपने जीवन यापन का सामान खरीदते थे. तो लेखिका ने पहली बार जब साहिब को देखा तो एक प्रश्न पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस? तुम इसे क्यों करते हो? शी आस्क साहिब, वह साहिब से पूछती है. whom she encounters every morning scrounging for gold in the garbage dumps of her neighborhood. लेखिका के आस पड़ोस में ये बच्चे जो हैं वो आते हैं जिससे लेखिका एक दिन मिलती है, और यहाँ एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है चूँकि प्रत्येक दिन मिलती हैं, जो कि कुरेदते रहते हैं कचरे के ढेर को, और शायद ऐसा लगता है जैसे वो सोना ढूंढ रहे हैं. तो सोना कहने का अर्थ है कि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था उनके लिए, तो वो ढूंढते पाए जाते हैं. तब लेखिका उनसे बात करती है, मिलती है. अब इसका जवाब साहिब क्या देता है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास करने के लिए कुछ और है नहीं. ही मटर्स, वो बुदबुदाता है. लुकिंग अवे, इधर उधर देखकर. गो टू स्कूल, शी सेज ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो स्कूल जाया करो, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लेखिका कहती हैं, लेकिन तुरंत उन्हें महसूस होता है कि ऐसे बच्चे को ऐसी खोखली सलाह देना कैसा महसूस हो सकता है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. साहिब कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. जब वहाँ के लोग स्कूल बनाएंगे तो मैं जाऊँगा. तब लेखिका कहती हैं, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे? शी आस्क्स, वो पूछती है. हाफ जोकिंग, मजाक उड़ाते हुए थोड़ा, है ना, मजाक में ही. येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. अपनी लंबी चौड़ी मुस्कान के साथ वो हाँ कह देता है. तो यहाँ लेखिका की मुलाकात होती है और दोनों के बीच में बातें होती हैं. हॉलो प्रॉमिस एंड साहिब, यह जो उन्होंने कहा था लेखिका ने कि मैं अगर स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे, तो उसके बाद वह लेखिका का ही मजाक उड़ाना शुरू करता है. मजाक कहने का अर्थ है कि वो बार बार पूछता है. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिनों के बाद लेखिका उसे देखती है कि वो दौड़ता हुआ उनके पास आता है और वो पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से. लेखिका कहती हैं कि एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है. एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. और ऐसे वादे मैंने जो किए जो कि एक प्रकार से खोखला था, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं था, इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है. बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे किए जाने वाले वादे अवश्य निभाए जाने चाहिए, क्योंकि इनके अंधकारमय संसार को रोशनी दी जा सके. तो ऐसे वादे पूरे किए जाने चाहिए, ऐसा लेखिका चाहती हैं. अब इंट्रोडक्शन ऑफ साहिब. साहिब का एक इंट्रोडक्शन है, परिचय क्या है. आई आस्क हिज नेम. पहले तो केवल मिलती थी, बातचीत होती थी, तब उन्होंने एक बार उसका नाम पूछा. उसने बताया, साहिब आलम. ही अनाउंसेस, वो अपना नाम बताता है. ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स. वह जानता भी नहीं है कि इस नाम का क्या अर्थ है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह जानता होता इसका अर्थ तो होता क्या. लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक.
ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और शायद उसे यह विश्वास भी नहीं होता और ये कभी विश्वास नहीं कर पाता कि यह पूरी दुनिया के मालिक का नाम है। समझ सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ बिग आयरनी हियर, यह विडंबना है, नाम है पूरे संसार और ब्रह्मांड का मालिक और कचरा चुन रहा है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे यह भी नहीं मालूम कि उसके नाम का क्या अर्थ होता है। ही रोम्स दैट द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में घूमता फिरता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और वे सारे बच्चे जिनके पैरों में न चप्पल हैं न पहनने के अच्छे कपड़े हैं, वह दिखाई पड़ते हैं उन पक्षियों की तरह जो सुबह दिखाई पड़ते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। तो ये गलियों में भटकने वाले नंगे पांव घूमने वाले बच्चे हैं जो कचरा चुनते हैं। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ साहेब विद द ऑथर। इंटरैक्शन विद साहेब एंड हिज फ्रेंड्स, अब आपस में बातचीत होना शुरू होता है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीनों के बाद लेखिका हर बच्चे को पहचानना शुरू कर देती हैं, मतलब पहचानने लगती हैं। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, और एक दिन उन्होंने पूछा कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, तो एक बच्चे से उन्होंने पूछा, तो उसका जवाब बड़ा ही मज़ेदार है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ छज्जे से चप्पल को उतार कर देती नहीं। ही आंसर सिंपली, बहुत ही साधारण तरीके से वह आंसर देता है। वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स, उनमें से एक बच्चा जो है वह व्याख्या करता है, आंसर देता है, दैट दे हैव नो ट्रेडिशन टू वेयर चप्पल्स बट द रियलिटी इज दिस दैट दे हैवंट एनी। एक कहता है कि हमारे यहाँ चप्पल पहनने का रिवाज ही नहीं है। सोचिए, तो ये बच्चे बहाने भी बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके पास खाने को तो है ही नहीं, तो चप्पल कहाँ से होंगे। तो उनके पास चप्पल भी नहीं है, बहुत ही गरीबी की स्थिति में और पीसने वाली गरीबी में वो जी रहे हैं। तो दिस वॉज द इंटरैक्शन विद साहेब and his friends with the author. Now let us know about Simapuri, Delhi. Simapuri, which is the border area of Delhi, which is the shelter of these homeless people. इन बेघर लोगों का घर जहाँ सीमापुरी दिल्ली में ये लोग रहते हैं। सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये बाहरी क्षेत्र दिल्ली का जो है वो सीमापुरी जहाँ है, जहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं। Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. यहाँ पर वे सारे घुमंतू लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। तो यहाँ पे प्लास्टिक के बने हुए झोपड़ियों में ये बिना कोई पहचान के नालियाँ बहती हैं, बजबजाती हुई नालियाँ हैं, ना कोई पानी की सुविधा है। ऐसे 10,000 कचरा चुनने वाले लोग इस एरिया में सर्वाइव करते रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, न कोई उनको परमिशन मिला है रहने का, बट विथ रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उनको न कोई राशन कार्ड मिला है और न वोटर आईडी है, और ये किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, कहा जाता है कि एक पहचान की ज़रूरत पहले भोजन से ज़्यादा नहीं होती, पहले भोजन तब जीवन और जीवन तब पहचान। तो इस तरह से ये बेनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं और सीमापुरी दिल्ली में ये लोग रहते हैं। रीज़न बिहाइंड रैग पिकिंग, आखिर ये कचरा क्यों चुनते हैं। तो साहिब जवाब देता है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, सिक्का मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक दिखाई पड़ती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। वह आशा के साथ कहता है क्या पता कभी चांदी का सिक्का मिल जाए
और इन कचरों में सोने चांदी के सिक्के भी कभी मिल जाएं तो आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे मिलेगा कहाँ से। तो ये सोच उस बच्चे की है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए यह आश्चर्य की एक वस्तु है, ये कचरे का ढेर, जहाँ उनकी आशाएं उन्हें खींच कर ले जाती हैं। कभी रुपए मिल जाते हैं, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है, वह आशा करता है कभी चांदी का सिक्का मिल जाए, कभी सोने का सिक्का मिल जाए। लेकिन ये बड़ों के लिए जीवन जीने के लिए एक सर्वाइवल का एक माध्यम है, जिन कचरे को बेचकर वो जीवित रहते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और अब एक दिन लेखिका की भेंट जब साहिब से होती है तो बड़ा ही हृदय विदारक होता है, क्योंकि उसकी आज़ादी अब छिन गई होती है और वह चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम का शिकार हो जाता है। तो एंड ऑफ फ्रीडम एंड ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर, किस प्रकार साहिब की आज़ादी खो जाती है और बाल मजदूरी में फंस जाता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब वह एक मिल्क बूथ पर काम करने लगता है, दूध की दुकान पे काम करने लगता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील के कैनिस्टर हैं। एंड आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वह बताता है कि मैं एक चाय की दुकान पे अब मैं काम करता हूँ जो कि सड़क के नीचे जाकर है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर उस दुकान की तरफ इशारा करके वो दिखाता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मुझे खाना भी दिया जाता है। तो यहाँ यह भी दिखता है कि वह अब खाना पीना उसे मिल रहा है, लेकिन वह उदास भी है। क्यों? डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, लेखिका उसे पूछती है कि क्या तुम यह नौकरी पसंद करते हो। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो आज़ादी वाला चेहरा पहले दिखाई पड़ता था उसमें से वो आज़ादी का चेहरा का जो केयर फ्री लुक है वो दिखाई नहीं पड़ता, वो गायब हो जाता है। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder, जो अपने कंधों पर प्लास्टिक के बोरों को ले जाता था उससे कहीं ज़्यादा भारी उसके कैनिस्टर्स हैं। अब वो उसकी आज़ादी छिन जाती है। द बैग वॉज हिज, वो जो बोरा था, झोला था, उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन अब ये कैनिस्टर्स जो हैं वो चाय के दुकान के मालिक की है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपने मर्जी का मालिक नहीं है, उसकी आज़ादी खो चुकी है, उसने अपना बचपन बेच दिया है, उसकी बचपन की सारी आशाएं खत्म हो गई हैं और वह बाल मजदूरी का शिकार हो गया है। तो वैसे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के होते हैं, अगर वो काम करते पाए जाते हैं तो उन्हें बाल मजदूर भी कहते हैं, जो कि एक अपराध है। सरकार ने कई कानून बनाए हैं बाल श्रम के निवारण के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। क्या जो टाइटल दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग वो सही है? द कंडीशन ऑफ साहेब एंड द चिल्ड्रेन लाइक हिम आर द विक्टिम ऑफ ग्राइंडिंग पॉवर्टी, क्राइसिस ऑफ फूड, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन एट्सेट्रा। तो वास्तविकता क्या है कि परिस्थितियाँ ये हैं कि साहेब जैसे बच्चे शिकार हैं इस पीसने वाले गरीबी के, भोजन के क्राइसिस का, अभाव का, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन्हें नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिलता है। तो सोचिए, सचमुच ऐसे बच्चे क्या बेसिक फैसिलिटीज़ पा रहे हैं? तो क्या जो बचपन हमारे जीवन का बसंत ऋतु है, क्या इनका सुरक्षित है? नहीं है। सो द चाइल्डहुड विच इज़ द स्प्रिंग ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ रियली लॉस्ट। कहा जा सकता है कि जो बचपन, जो हमारे जीवन का वसंत ऋतु होता है, जिस समय सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। सो द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ ऑथेंटिक, एप्ट एंड कन्विंसिंग। हम कह सकते हैं कि जो टाइटल लेखिका ने दिया है लॉस्ट स्प्रिंग, ये बिल्कुल सटीक है और एकदम सटीक बैठती है यह बात कि उनका बचपन बिल्कुल खो गया है। तो ऐसे बच्चों की स्थिति को देखकर आप देखते होंगे कि आजकल होटल्स में, ढाबे में बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। तो आज के बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं
और इन भविष्य को अच्छा करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें सुविधाएं देने की ज़रूरत है। सरकार कई कदम उठा रही है और प्रयास कर रही है कि इन बच्चों को सही रास्ते पे लाया जा सके, उन्हें सुविधाएं दी जा सके। आइए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हु इज साहिब, साहिब कौन है। व्हाट इज ही लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वह कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वह अभी कहाँ है और वह कहाँ से आया है। तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, यहाँ पर लेखिका कौन कौन से एक्सप्लेनेशंस बताती हैं कि जो बच्चे चप्पल नहीं पहनने पर देते हैं। ठीक है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहिब चाय की दुकान पे काम करके खुश है, आप इसे एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी क्या है, बाल श्रम क्या है। हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या से कैसे उबर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रोमिसेस मेड टू द चिल्ड्रेन आर हार्डली फुलफिल्ड, बच्चों से किए गए वादे शायद ही निभाए जाते हैं, इसकी व्याख्या करें। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो यू कैन understand these questions by watching this video, and I'll come with the answers of these questions very soon. So keep on watching, keep learning. Thank you so much for watching the video. Have a good day.